अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। दुरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए। जमी हाज़रीन व सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरी आज की गुफ्तगू एक ख़ास मसले के ज़िमन में बड़ी अहम है, लिहाजा तमाम हज़रात इंतहाई तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को आज आपने समाअत करना है। अहले सुन्नत व जमात में नए नए फितने तिरायत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आजकल जो वहम चपकलश जारी है और अवाम में जो खासुल खास लोगों का मसला था उसको अवाम में इस कदर आम कर दिया गया है कि आजकल एक लफ्ज आप लोग बड़े कसरत से सुनते हैं, तफसीली, और दूसरी तरफ लफ्ज इस्तेमाल में फलाना नासबी हो गया है। नासबी के वाले से तो मैंने कुछ अर्सा कबल गुफ्तगू की थी कि नासबी दुश्मने अहले बैत को कहते हैं। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तोहफा इस्ना अशरिया के अंदर ये लिखा है कि जो सूर और कुत्ता है उसमें और नासबी में कोई फर्क नहीं। इसलिए नासबी होना एक बहुत बड़ी बदबख्ती है। अब एक लफ्ज आम तौर पर अहले सुन्नत के अंदर ये नए नए जो हमारे स्कॉलर बनने के दावे कर रहे हैं आजकल, जो सोशल मीडिया के हवाले से जो चंद चेहरे नए सामने आ रहे हैं, जिनकी लाइफ के अंदर आप देखेंगे तो अहले सुन्नत के हवाले से उनको कोई काम आपको नहीं मिलेगा, सिवाय चंद उलमा को गालियां देने के, उनके खिलाफ तकरीरें करने के। उनसे कहें कि आपके क्रेडिट पर अहले सुन्नत व जमात का कौन सा काम है, वो नहीं बता सकते। तो वो एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तफजीली तफजीली तफजीली। ये तफजीली कौन होता है? खुद इस कदर कंफ्यूज हैं कि उनको पता ही नहीं है कि तफजीली होता कौन है। खुद ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जिनका अकीदा अहले सुन्नत से ताल्लुक कोई नहीं होता। खुद दलाइल उनसे पूछें कि अफजलियत का जो मसला है उस पर क्या आपके पास दलीलें, कोई मशरक की लेकर आएंगे, कोई मगरिब की, हालांकि हमारे बुजुर्गों ने उनको वाज़ेह तौर पर रद्द किया हो। तो उस हवाले से मैंने चाहा कि चूंकि अय्याम भी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के उर्स के हैं और मसला भी उनकी जात से रिलेटेड है, तो आज एक चीज को खोल कर कम से कम मेरे सुनने वाले उनको तो पता चले
कि ये अकीदे अफजलियत क्या है, ये तफजीली कौन होता है, और हम आले सुन्नत व जमात अगर रसूलुल्लाह के यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजल कहते हैं तो उसका माना क्या है, किस माने में अफजल कहते हैं, ये हमारी आज की गुफ्तगू है। और दूसरा, कई लोग ये बात आमतौर पर जो हमारे आले मोहब्बत में से हैं, जो पंजतन पाक से टूटकर मोहब्बत करते हैं, उनकी तरफ से एक ये बात लोगों के जहनों में डाली जाती है कि जब हजरत अली से हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजल कह दिया जाएगा तो ये तो देखो जी हजरत अली की तौहीन कर रहे हैं। ये चीज हमने आज क्लियर करनी है कि क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए अफजल होने का लफ्ज इस्तेमाल करना ये बाद वाले ये दीगर जो साहबा हैं उनकी बेअदबी है। मैं गुज़श्ता जो मैं इशारे से आपके सामने अर्ज कर चुका कि जिस शख्सियत के लिए कुरान और सुन्नत के दलाइल से अफजलियत का सिलसिला मौजूद हो, यानी अफजलियत की बात की गई हो, तो उसको अफजल मानना ही सुन्नियत है। और जो मफजूल है, यानी जिन पर वो हस्ती अफजल है, उनकी तौहीन नहीं है। मसलन हम रोजाना सुबह शाम कहते हैं कि हमारा नबी सब नबियों से अफजल है, मूसा से अफजल मेरा नबी, ईसा से अफजल मेरा नबी, लूत से अफजल मेरा नबी, कुल नबियों से अफजल मेरा नबी, सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। तो भाई मुझे बताओ, हजरत अली की शान बड़ी है या नबियों की शान बड़ी है? नबियों की शान बड़ी है, तो हजरत अली पर अगर किसी को फजीलत देने से हजरत अली की तौहीन होती है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो नबियों पर आप नबी को फजीलत दे रहे हैं उनकी तौहीन नहीं है? हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह रसूल ने खुद कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो नबी है, एक तरफ फरमाया ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुले, हम नबियों के मनसबे नबुव्वत में कोई फर्क नहीं करते। क्या मतलब? ऐसा नहीं है कि किसी नबी को पूरी नबुव्वत मिली हो, किसी नबी को आधी नबुव्वत मिली हो, ऐसा नहीं। हर नबी को पूरी पूरी नबुव्वत अल्लाह ने अता फरमाई है। मर्तबे नबुव्वत में कोई फर्क नहीं रखा, लेकिन जब मरातिब और दरजात की बात आई तो फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, बाद रसूलों पर हमने बाद रसूलों पर फजीलत अता की, अफजलियत अता फरमाई है। तो उस हवाले से हम कहते हैं कि जब वहां देखेंगे तो हमारे नबी के दर्जे सब नबियों पर हावी और सब नबियों पर ज्यादा। अब इसी तरह कुरान मजीद बुरहान रशीद ने बड़ा वाज़ेह तौर पर सूरतुल हदीद में फरमाया कि सहाबा सारे बराबर नहीं है। क्या फरमाया? सहाबा सारे बराबर नहीं है। और मेरे नबी की ऐसी दर्जनों अहादीस मौजूद हैं जिनमें खुद रसूलुल्लाह ने बाज़ सहाबा को बाज़ सहाबा पर फजीलत अता फरमाई। तो उस एतबार से अहले सुन्नत व जमात का अकीदा, ये जिसको कहते हैं ना इत्तेफाकी तौर पर सामने आता है कि अल्लाह की कुल मखलूक में नबी सबसे अफजल है और नबियों में हमारा नबी सबसे अफजल है। उसके बाद जो फरिश्तों में से औलुल आज़म 4 फरिश्ते हैं, उनका रुतबा सबसे बड़ा है। उसके बाद बाकी तमाम मखलूक में, तमाम इंसानों में सबसे अफजल हस्ती हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है। ये आले सुन्नत व जमात सलफन खलफन अपना यही अकीदा बयान करते आए हैं। इसलिए हमारे खुतबों के अंदर पढ़ा जाता है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब अफजल हैं तो फिर आप भी मुझसे सवाल करेंगे कि आप जब शान अली बयान कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि इल्म में अली जैसा कोई नहीं, बहादुरी में अली जैसा कोई नहीं, फुला चीज में अली जैसा कोई नहीं। तो जनाब कुरैशी साहब, आपके भी तो बयानात के अंदर फिर ये जो ना आपस में टकराव हो रहे, तजाद बयानी हो रही है, ये तो फिर आप क्या कहते रहते हैं? वो जरा आज मैं मसला क्लियर कर दूं। फजीलत और चीज है, अफजलियत और चीज है। मेरे मौला अली को ऐसी बहुत सारी फजीलतें हासिल हैं, बल्कि ऐसे खासे भी हासिल हैं कि जो ना अबू बकर सिद्दीक को हासिल है, ना उमर फारूक को हासिल है।
सुभान अल्लाह की आवाज। एक हदीस के अंदर, एक रिवायत के अंदर तकरीबन 18 चीजें हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने रिवायत फरमाई। कितनी बोलो? 18 चीजें कि जो बस अली के ही पास है, किसी और के पास नहीं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मतलुल कमरैन में उन्हीं 18 चीजों को जिक्र करके आगे फरमाया, ये तो एक हदीस के ज़िमन में मैंने 18 चीजें बयान की हैं, वगरना ऐसी लातादाद चीजें हैं कि जिनमें अली सुपर वन है, अली के बराबर और कोई भी नहीं है। तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, ये देखो जी, आप तो कहते हो अली जैसा और कोई नहीं, और उधर कहते हो अफजल बशर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद अलंबिया, तो ये क्या आपकी जनाब दोगली बात है? और यही चीजें लेकर मेरे जब वीडियो क्लिप अपलोड होते हैं सोशल मीडिया पर, तो कई नीचे कह रहे होते हैं इसकी समझ नहीं आती, कभी क्या कह रहे होते, कभी क्या कह रहे होते हैं। हम जो कह रहे होते हैं, जो पहले कह रहे थे, वही अब भी कह रहे हैं। हमारा कोई नया अकीदा न कभी गढ़ा गया है और न कभी हमने कभी अपने अकीदे से इधर उधर इनहराफ किया है। यही अकीदा शुरू से था, यही अकीदा आज है। जब हम शान अली बयान करते हैं तो इंडिविजुअली जब शान अली खसाइस अली पे बात करते हैं तो हमें कहना पड़ता है इन चीजों में अली जैसा है ही कोई नहीं, माने जना ही कोई नहीं है। और यही अकीदा यानी सुन्नत होता है, इसलिए ऐसा कहते हैं। अब मैं आपको यहां पर एक मसला समझाऊं। फजीलत होना और चीज है, अफजलियत होना, बोलिए जरा ऊंचा, और जब कहा जाएगा इल्म में किसका नंबर ऊपर है, नाम आएगा अली का। सुभान अल्लाह की आवाज आती जाए। कुर्बत रिसालत में किसका नंबर ऊपर है, खानदानी कुर्बत में नाम आएगा अली का। कुर्बत विलायत में मन कुंत मौला फलियुन मौला, किसका पलड़ा भारी है, नाम आएगा अली का। कई चीजों में नाम आएगा अली का, लेकिन जिस वक्त कहा जाएगा सब साहबों में अफजल कौन है, नाम आएगा अबू बकर का। ये बुनियादी मुकद्दमा आप लोगों ने समझना है कि हम अफजलियत किस तरह से मानते हैं, और ऊंचा बोलिए, और फजीलत किस तरह से मानते हैं। तो फजीलत का मानना अफजलियत के मुनाफी नहीं, और अफजलियत जब हमने मान ली तो उसका यह मतलब नहीं कि हम किसी की फजीलत खासा का इनकार कर रहे हैं, बल्कि उसकी खसाइस, उसके मामलात अपनी जगह। तो जब कहा जाएगा पूरी उम्मत में अफजल कौन, बोलते जाओ यार, अबू बकर सिद्दीक, और बाकी जब एक एक चीज का नाम ले लेकर कहा जाएगा तो वो जिस जिसकी वो शान होगी उसके एतबार से उसका नाम आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, आखिर अबू बकर सिद्दीक के अफजल होने की वजह क्या है? कई चीजों के अंदर तो आप देख रहे हो, इल्म में, जिहाद में, कई चीजों में हम देखते हैं तो हजरत अली अल मुर्तजा का तो नंबर वो टॉप पे आता है। आखिर पापा जी ये फिर गल दसो ना, वजह की है अबू बकर क्यों अफजल कहा जाता है? उसकी रीजन सुनिए। दो चीजें हैं, कसरत सवाब और कुर्बत खास। ये मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूं, ये एक इस हवाले से अहम तरीन गुफ्तगू, इसको तवज्जो से सुनना है। क्या क्या कहा मैंने? कसरत सवाब, कुर्बत खास, अल्लाह ताला का खास कुर्ब, और दूसरी चीज कसरत सवाब। अब यहां कसरत सवाब यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक को सवाब की कसरत अल्लाह ने अता फरमाई है। यानी बास सहाबा की लाखों करोड़ों ने किया है, पर अबू बकर सिद्दीक की बास जगह एक ने की इतनी है, वो सारे नीचे नीचे, अबू बकर ऊपर ऊपर है। सुभान अल्लाह की आवाज तो आती रहना यार। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा ये पहले अर्ज कर दिया मैंने कि एक बात ये ज़हन में रखना है, पहले नंबर पे ये चीज कि हम आले सुन्नत व जमात के इत्तेकादात और नजरियात के मुताबिक अल्लाह बंदों को नेकियां देता गिन के है, और उनके रुतबे की अनाउंसमेंट जब करेगा तो उस वक्त नेकियों को तोलेगा। यार तवज्जो नहीं आपने फरमाई। अल्लाह ताला नेकियां देता गिन के,
लेकिन जब अल्लाह ताला ने रिटर्न करना है, यानी जिस वक्त अल्लाह ताला ने हमसे हिसाब किताब लेना है और जब दूसरों पर किसी की फजीलत को बढ़ाना है तो उस वक्त नेकियों को गिनेगा, नेकियों को तोलेगा। इसीलिए क़यामत वाले दिन पूरी उम्मत यानी पूरी कायनात के इंसानों की नेकियां गिनी नहीं जाएंगी, नेकियां तोली जाएंगी। अगर गिनने वाला सिस्टम शुरू हो जाए तो जरा खुद ही बताओ, जिनकी उम्र ही 1000 साल हुई है वो किधर चले जाएंगे वो हैं। इसलिए फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। 1000 महीने अगर किसी बंदे ने एक तरफ नेकियां करके रखी हुई है ना, मेरे महबूब की उम्मत का एक फर्द एक रात लगाएगा 83 सालों से, इसलिए 1000 महीनों से इसकी रात बढ़ जाएगी। फिर यहां आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हुजूर की उम्मत के साथ अल्लाह का ये खास करम है कि अल्लाह तबारक व तआला नेकियां जिस वक्त उसका अजर और बदला जिस वक्त वो वसूली फरमाएगा और उस वक्त जब अजमत अता करेगा तो उस वक्त तक नेकियों को, हाँ यार यही तो चीज कहलवाना चाह रहा हूं, नेकियों को तोला जाएगा। और फिर यहां एक बात और ज़हन में रखिएगा कि ये भी कुरान और हदीस से साबित है कि बाज़ औक़ात एक नेकी कईयों पर भारी हो जाती है। मैं एग्जांपल्स दूंगा। मसलन कंजुल माल इब्न अबी आसिम में एक हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक साथ मैदान जिहाद में खड़ा होना 1000 दिनों की इबादत से अफजल है। और अगला जुमला सुनना है, बहुत खास जुमला, इसको दिल की तख्ती पे इस तरह जैसे कहते हैं ना उकर के लिखना। उकर के समझते हो, जैसे लोहे के अंदर उकर के लिखा जाता है ना, पत्थर के अंदर उकर के लिखा जाता है, इस तरह दिल की तख्ती पर उकर के लिख लो। ये बात बड़ी तवज्जो के साथ इस चीज को अपने मद्दे नजर आपने रख लेना है कि ये जो नेकियां है ना, नेकियां ये नेकियां सारी एक जैसी नहीं होती हैं। बाज़ औक़ात इनमें तफावत का ये अंदाज होता है कि एक तरफ एक नेकी हो और दूसरी तरफ 1000 नेकी हो। ये बाज़ लम्हात, बाज़ चीजें ऐसी होती हैं कि बाज़ औक़ात एक नेकी वो उन 1000 पर गालिब आती है। और ये मसला क़ियासी नहीं है, ये मसला अताई है। फिर लफ्ज बोल रहा हूं, ये मसला क़ियासी नहीं, ये मसला खालिसतन वहबी है, ये खालिसतन अल्लाह का फजल है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि भाई एक आदमी मुजाहिद मैदान जिहाद में खड़ा हुआ। अच्छा इधर तवज्जो करो, एक हदीस में आता है कि एक रात अगर किसी ने इस्लामी सल्तनत की रियासत की हिफाजत यानी सरहदों की हिफाजत में रात गुजारी, उस रात में कोई कैद नहीं है कि उसने बर्फ में गुजारी, उसने गर्मी में गुजारी, उसने कैसे गुजारी। फरमाया जिसने एक रात मुल्की सरहदों की हिफाजत की और दूसरी तरफ अगर एक शख्स ने 1000 रातें क़याम और दिन को सियाम, दिन को रोजा और रात को नफल पड़े, मुस्तफा फरमाते हैं उस मुजाहिद के जिहाद वाली, उस मुल्की सरहदों की हिफाजत वाली एक रात का वजन बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, इधर बैठ के अब शुरू कर दो माइनस प्लस। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोगों ने हर चीज के अंदर अकल को घुसेड़ना होता है। अकल को सेड़ो बीच में, वो जी ये क्या कोई उधर रात को उधर खड़े हो, आदमी बंदूक उठा कर खड़े ही होने ना, तो ये सारी रात सर्दी में एक एक पांव पे अल्लाह रो रो के अल्लाह से इबादत करते रहे। दिल को नहीं लगी ए पुत्र, दिल की गल नहीं है। अपनी तबीयत को खुदा की शरीयत के सामने झुकाना पड़ेगा, यही इस्लाम है। तबीयत तो नहीं मानी तेरी कि एक रात किधर। अच्छा एक और अगे तुहानू मैं और परेशान करता जावा, मैं तुहानू ना परेशान ते हैरान करता जावा। अगे टुरो, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आलिम दीन की खिदमत में एक घड़ी बैठना। हाँ जी, अगली गल आवेगी तो फिर एक ही होया भाई, ये नबी की बात है। हुजूर ने फरमाया आलिम दीन की खिदमत में
एक घड़ी भर की हाजिरी 1000 दिन की इबादत पर भारी है। ये आजकल इस किस्म के बड़े पीर पैदा हो गए हैं जो पहली तरबियत मुरीदों को ये करते हैं, मौलवियां दे नेड़े नहीं लगना। मैं आपको फिर कान आपके जो है ना वो साफ करना चाहता हूं, ध्यान इधर रखिए। क्या कहते हैं? मौलवियों के करीब नहीं जाना, तूने मौलवियों के करीब नहीं जाना। इस किस्म के बहुत सारे पीर पैदा हो गए हैं और प्रॉब्लम ये हमारे लिए कि जब हम खरी और सच्ची बात करें तो कहते हैं वो छोड़ो जी मौलवी और हसन पीरा ने खिलाफ गाल करने। ये नहीं देखते कि हमारा पीर खुदा रसूल के खिलाफ है, उलमा के खिलाफ ये खड़े हो जाएंगे। वो जाहिल 2 नंबर अजड़ किस्म के पीर के खिलाफ ये बात नहीं करेंगे। हम कहेंगे यार तुम्हारा पीर दाढ़ी मुंडवा रहा है, ये शरीयत का तारिक है। वो जी तुझे क्या पता इस्लाम दाढ़ी विच है, मतलब खुदा की शरीयत की टक्कर में आ जाते हो तुम लोग। लेकिन याद रखो उलमा की ये ड्यूटी है कि सारी दुनिया भी उनके खिलाफ हो जाए, उन्होंने लौमत लाइम का कोई ख्याल नहीं करना, उन्होंने डंके की चोट पे अल्लाह के रसूल की शरीयत को बयान करना है। तो ये हदीस आप लोगों ने सुन ली है, बोलिए ये हदीस सुन ली आप लोगों ने कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? एक रात एक घड़ी आलिम दीन की इबादत करना, एक तरफ 1000 दिन की रियाजत, एक तरफ आलिम दीन की इबादत, आलिम दीन की खिदमत में, आलिम दीन की कुर्बत में वो जो घड़ी गुजारी गई है उसका दर्जा 1000 दिनों की रियाजत पर। आगे देखिए, आलिम दीन मुताला कर रहा था, थक गया, उसने तकिए के साथ टेक लगाई। फरमाया उसका थोड़ी देर थकावट में तकिए से टेक लगाना, ये एक तरफ आबिद की 70 साल की इबादत, एक तरफ आलिम दीन का पलड़ा फिर भी भारी। हम इन चीजों को अक्सर तौर पर बयान नहीं करते। लोग कहते हैं अपनी शाना बई जदों असी उलमा विचों ना सही उलमा के खादिम हैं। खुदा के बंदो जरा सोचो, जेड़ा त्रे दड़े तस्वीर पढ़ के ठका ठक करे उस दे वास्ते तुहाडे कितने जज्बात होंदे ने। तो जिन उलमा का टेक लगाना भी आबदों की 70 साल की इबादत पर भारी, रसूलुल्लाह ने फरमाया है। ओ खुदा के लिए ये जाहिल मुरीदों की बताई हुई करामतें नहीं है कि हमारे पीर साहब जनाब सिरा में चो किला कड़ने थे, अखियां चो किला कड़ने थे, फलाने कड़ने। ओ खुदा का बंदा, ये रसूलुल्लाह का बयान है, रसूलुल्लाह का फरमान है। ये एजेंसियों की तरफ से 2 नंबर पीरों को, 2 नंबर आमलों को उठाने के लिए झूठ मूठ के अपने एजेंसियों के कारकुन भर्ती करके उनसे बयानात दिलवाना और है, मोहम्मद अरबी का बयान करना और है। सोचो जरा, आलिम दीन टेक लगाए, थक गया मुताला करते हुए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उसका वो थकना, वो जो टेक लगाई उसने, उतनी सी सातों पर उसको जो अजर मिलेगा, कितना? आबिद की 70 साल की रियादत पीछे रह जाएगी, ये आलिम आगे चला जाएगा। आज क्या समझते हो कि भाई सबसे आसान काम है इस धरती के ऊपर 2 नंबर पीर बनना? न हिंग लगे न फटकड़ी लगे, 2-4 आगे पीछे हक भूदड़ा धड़म्मा, हक भूदड़ा धड़म्मा, 2-4 बंदे आगे पीछे मिल जाएं, गया जनाब। हो कोई तहकीक की जरूरत नहीं। पीरा ने जनाब 5 बच्चे कड़े ने, कोई तहकीक की जरूरत नहीं। किथे ये तो कहते हो जी वो पीर साहब के पास एक आया, उन्होंने जनाब दम डाला, पुत्र मिल गया। ये भी तो दसो जो 50,000 एवं मुड़ के गए, उन्होंने का क्या बनया? समझो इस बात को। यानी अगर 5 सालों में किसी एक बंदे की ये चीज सामने आई
कि उसके दम डालने से एक मरीज ठीक हो गया, वो तो वीडियो बना रहे हो और एक दिन में 10,000 वैसे ही वापस जा रहे हैं, उनकी वीडियो कौन बनाएगा? यार मत मारी हुई है, आप लोगों का दिमाग खराब हुआ है। यानी हवाओं में उड़ती हुई जनाब परिंदों पे तुम शर्तें लगा रहे हो। ये तो उसी तरह कि जनाब वो जाते हुए एक पूरे जिसे कहते हैं ना वो मुर्गाबियों का पूरा वो लश्कर जा रहा था, उसे पूरा असि अपनी जबान जाते हैं उडार हैं जी, तो वो एक पूरा झंड जा रहा है मुर्गाबियों का, नीचे सौदा लगा उसके जड़ियां मुर्गाबियां 5 लाख दियां बेचना लेना है तू उसके ले लेना। जैसे इन मुर्गाबियों का सौदा है ना, इसी तरह जाहिल किस्म के आमलों के साथ ताल्लुक का फायदा है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। लेकिन मैं आपको जरा समझा रहा हूं कि जरा देखो कि उलमा की अल्लाह और उसके रसूल की नजर में कितनी बड़ी इज्जत है। आगे बढ़े, मस्जिद नबी की एक नमाज। भाई अब जल्दी जल्दी ना मैं मसले की तरफ आ रहा हूं, थोड़ा सा मैं इधर लग गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये मसला जो है ना अपनी जगह पर हम उसको समझें। मस्जिद नबी की एक नमाज, भाई बोलते जाओ ना, कितने? 50,000, ये तो सबको पता है। बैतुल्लाह की एक नमाज 1 लाख। अच्छा, इधर से मैं इस तरह की तकरीबन 70 से ज्यादा हदीसें आपको बता सकता हूं कि जिनमें नेकियां बराबर नहीं है, बल्कि बड़ा बड़ा डिफरेंस है, बड़ा बड़ा फर्क है। तो यहां से हमने एक अकीदा बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेकियों पर मिलने वाला अजर है, ये कियासी नहीं है। हाय 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 हाय, खुदा की कसम जब मैं आखिरी दलील का जुमला बोलूंगा ना, आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे, आपकी मैं कहता हूं शऊर के दरीचे वाह हो जाएंगे। इसलिए इस जुमले को दोहराओ मेरे साथ। बताइए मैंने क्या लफ्ज बोला? ये कियासी नहीं है, ये वाहबी है, ये अताई है। अच्छा, जब ये बात हमने समझ ली तो अब हम कहते हैं कि हुजूर की पूरी उम्मत में अबू बकर ऐसा बंदा है कि जिसकी नेकियां पर अल्लाह ने एक एक नेकी के बदले उतना उतना अजर दिया है कि हमारे में हो गुमान में भी नहीं आता। मसलन हजरत बिलाल साहबी रसूल है। भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक की नेकियों हमने देखना है ना, नेकियां देखनी है ना, नेकियां देखनी है। हजरत बिलाल आशिक रसूल, मेरे नबी का यार, वो बिलाल जिसकी मदद और शान में अल्लाह के कुरान की आयतें नाज़िल हुई, वो बिलाल की जो बदरियों की लिस्ट में भी मौजूद है, वो बिलाल जो मुहाजिरीन में भी है, वो बिलाल जो मुमिनीन अव्वलीन में भी है, वो बिलाल जिसके लिए जन्नत की हूरें दीदार के लिए तरस रही हैं, उस बिलाल की कितनी बड़ी शान है। लेकिन आइए आइए हदीस सुनिए, हदीस सुनिए। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आपने फरमाया, इमाम अबू नुऐम ने इसको अपनी किताब मारिफतुस सहाबा में लिखा है, कंजुल उम्माल में मौजूद है। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर जिक्र किया है, ज़कर उमर बिन खत्ताब फज़ल अबी बकर सिद्दीक। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक की शाने हजरत उमर बयान करने लगे। फजाल यसिफ मुनाकिबहु, उनकी अज़मतों को बयान किया। सुम्मा काला, फिर कहते कहते उनकी नजर हजरत बिलाल पे पड़ी। फरमाया, लोगो अबू बकर की शान, उसकी नेकियां, उसकी अज़मतें अगर तुमने समझनी है तो सुनो। आदा सैयदना बिलाल, ये हमारा बिलाल है और ये गुलाम नहीं, हमारा सरदार है। अल्लाह अल्लाह। ओ कुरैश मक्का का हस्बी नस्बी अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, वो उमर के जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया, लौकाना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबुव्वत का ये रुतबा खत्म ना हो चुका होता, मैं आखिरी नबी ना होता, मेरे बाद अगर नबुव्वत का दरवाजा खुला होता तो लोगों मेरे बाद जिस बंदे में नबी बनने की अहलियत मौजूद है, वो बंदा उमर बिन खत्ताब है।
अगर मेरे बाद किसी ने नबी होना होता तो फिर मेरे गुलामों में उमर भी एक है जिसमें वो नबुव्वत वाली अहलियत मौजूद है, लेकिन चूंकि मुझ पर मर्तबा नबुव्वत खत्म हो गया इसलिए मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। हजरत सैयदना उमर इतनी बड़ी शान वाले से आती हैं। आपने देखा हजरत बिलाल को, फरमाया लोगो हजरत अबू बकर की बड़ी बड़ी शानें हैं, लेकिन ये जो बिलाल तुम्हें नजर आ रहा है ये है कौन? सैयदना, ये हमारा सरदार है। पता चला मेरे नबी के यारों ने उम्मत को ये बता दिया कि लोगों किसी को इज्जत देने से पहले उसका हसब नसब ना देखो, उसके पैसे, उसकी दौलत, उसके ओहदे ना देखो, उसकी रसूलुल्लाह से कुर्बत को देखो। अगर हबशी गुलाम भी हो, मोहम्मद रबी का गुलाम है, वो सैयदना बिलाल है। हजरत सैयदना हजरत उमर ने फरमाया आजा बिलाल, ये मेरा सोना बिलाल है, लेकिन है कौन? सैयदना बिलाल, ये हमारे सरदार बिलाल हैं। और ये हैं कौन? हसनतुम मिन हसनात अबी बकर, ओए ये है हमारा सरदार, लेकिन ये अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी जब आपको समझ आ गई कि हजरत बिलाल हबशी हजरत अबू बकर की नेकियों में एक नेकी है, तो फिर सारे सजे खब्बे साहबी बदरी वो सारियां सुन के तो जरा फिर रखो तराजू तो तोलो जरा अबू बकर दी नेकियां। और अगर आप अभी वर्ते हैरत से निकले हो तो मैं थोड़ा और आपको और गहराई में लेके जाना लगाऊं। जरा अपनी अक्लों को अजमतों शान सिद्दीकी के समुंदर में जरा गोताजन कीजिए और फिर उधर ही रहने दीजिए, उधर ही रहने दीजिए, इसलिए कि दीवानगी फरजानगी इसी चीज का नाम है जिसके बारे में महबूब ने कह दिया ऊपर है तो ऊपर है, नीचे है तो नीचे है। गिरामियुल मर्तबत हाज़रीनो सामीन, मुअज्जमुल औसत के अंदर इमाम तबरानी ये रिवायत लेके आए हैं, इमाम इब्ने असाकिर मुतअद्दिद असनाद से ये रिवायत लेके आए हैं। वो के इसकी सनदों पर कुछ कलाम मौजूद है, लेकिन कसरत असनाद की वजह से फकीर ये रिवायत बयान कर रहा है। और दूसरी बात, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी मकतूबात के अंदर ये रिवायत लेकर आए हैं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ये रिवायत मतलउल कमरैन के अंदर लेकर आए हैं। और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने जब इस रिवायत को जिक्र किया, उनकी इत्तिबा के अंदर मैंने भी अपनी अकल अपनी तहकीक को कुर्बान करते हुए ये रिवायत बयान करने लगा हूं। वगरना मेरी तहकीक के मुताबिक इसकी असनाद में से कुछ रावियों के ऊपर शदीद जनाबी मौजूद है, लेकिन फजाइल का बयान है। जरा सुनिए हजरत सैयदना अबू बकर की शान क्या है। रावी हदीस जनाब अम्मार बिन यासिर गए, काला काला रसूलुल्लाह, हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं मेरे नबी रहमत ने फरमाया अतानी जिब्रील, एक दिन मेरी खिदमत में जिब्रील आया। फकुल तो या जिब्रीलो हद्दिसनी बिफज़ाइल उमर फिस्समा, मैंने कहा जिब्रील आसमानों पर जो मेरे उमर की शानें बयान हो रही हैं जरा सोना सुनाओ तो सही। जरा आसमानों पर जो मेरे उमर की शानें बयान हो रही हैं जरा वो तो सुनाओ। फकाला जिब्रीलो, जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह लौ हद्दस्तुका बिफज़ाइल उमर, अगर मैं हजरत सैयदना उमर की शानें बयान करूं, मा लबसा नूहुन फी कौमिही अल्फ सना इल्ला 50 आमा, अगर मैं 950 साल हजरत नूह की उम्र जितनी, हजरत नूह की उम्र जितने साल में हजरत उमर की शानों को बयान करूं तो उमर हजरत उमर की शानें पूरी बयान नहीं हो सकती। सारे हजरात हाजिर हैं, दिमाग सब बिस्मिल्लाह। उमर कितना बड़ा है तो समझ आ गई है।
हजरत उमर कितने बड़े हैं यहां से समझ आइए कि मेरे बाद नबियों ना होता तो उमर बिन खत्ताब होता। भाई शाने समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो बोलो। और फिर ये रिवायतें भी आपके सामने। तो जब इतना बड़ा उमर आपकी समझ में आ गया तो हदीस के अगले लफ्ज सुनो, फरमाया वा इन्ना उमरा हसनतुम मिन हसनात अबी बकर। या रसूल अल्लाह, उमर की इतनी नेकियां, इतनी अज़मतें, इतनी शानें गए, लेकिन आका अबू बकर की शान ये गए कि अबू बकर की नेकियों में एक नेकी का नाम उमर है। मजा नहीं आया सुने? अल्लाह अकबर। ये एक नेकी का आलम है हजरत अबू बकर सिद्दीक की। फिर इस तरह की और मैं नेकियां आपके सामने बयान करता चलो, फिर वो गार वाली नेकी आ जाएगी, हैं जी। और फिर सबसे बड़ी और आम बात याद रखो, बाज नेकियां बाज मौकों पर तो बहुत बड़ी होती हैं, बज़ाहिर उनका कोई रुतबा ऐसा नहीं होता, लेकिन बाज मौकों पर उनका रुतबा बड़ा हो जाता है। मैं जरा समझाना चाहूं, कोई यूं समझो, एक आदमी प्यास के मारे बीच सहरा के मर रहा हो और आपके पास कुल 2 घोंट पानी पड़े हुए हो, आप भी मर रहे हो, उन 2 घोंटों में से एक घोंट खुद पियो और एक उसको पिलाओ, और दूसरी तरफ आप एक बंदे को एक ड्रम पानी लाकर शहर के अंदर पिला दो। अब आप बताओ कि घोंट तो छोड़ो, उस एक कतरे जितना भी आप, कतरा क्या कतरे के 1000वें से जितना भी आप उसके करीब करीब नेकी के जा सकते हो जो आपने उधर की है। जी हाँ, जिहाद सब ने किए हैं, रसूलुल्लाह की खिदमतें सब ने की हैं, रसूलुल्लाह की गुलामियां सब ने की हैं, पर उस वक्त को सोचो जब अपना कोई नहीं था तो अकेला अबू बकर था। भाई मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप अभी बच्चे हैं, 8 या 9 साल आपकी कुल उम्र मुबारक है। एक हजरत अली है, एक हजरत खदीजा है, वो भी औरत है। हजरत अली बचपने में, अब कौन है कि जो उस मुश्किल तरीन लम्हे में, मेरे हुजूर फिर बाद में बयान फरमाया करते थे ना, मैं जिस दरवाजे पे जाता था दरवाजा बंद हो जाता था, मुझे देख के लोग दरवाजे बंद करते थे। एक मेरा अबू बकर ऐसा था कि जो दरवाजा खोल के मेरा इंतजार करता था। जान निसार मेरे हुजूर के जिंदाबाद, हम पर करोड़ों अरबों खरबों को ना उनके दर्जे बढ़े, पर जरा उस लम्हे को देखो कि जब रसूल खुदा पर हमला हुआ, खुद को हुजूर पर गिरा दिया, गिर गए। जो डंडा आ रहा है, जो पत्थर आ रहे हैं, वो आप ऊपर आकर खा रहे हैं, बेहोश हो गए। सारे मुर्दा समझ के हजरत अबू बकर सिद्दीक को शहीद हो गए, ये समझे कि ये फौत हो गए, छोड़ के भाग गए कि यार अब इसका खानदान आएगा, अब हमें वो नहीं छोड़ेंगे। वालिद आया, पानी मुंह में डाल रहे, माँ रही है, सर उठाकर गोद में रखा हुआ है, भाई रिश्तेदार सब आ रहे हैं, अजीज अकरबा सब आ रहे हैं। अबू बकर कैसे हो? जब होश में आए, माँ कह रही है अबू बकर कैसा है? पहला लफ्ज जो जुबान से निकला, मेरे हुजूर कैसे हैं? माँ को जवाब नहीं, बाप को जवाब नहीं, रिश्तेदारों को जवाब नहीं, एक ही सवाल है, मेरे हुजूर कैसे हैं जी? मेरे हुजूर कैसे हैं? मेरे हुजूर कैसे हैं? जब पता चला हुजूर खैरियत से, हाँ ठंडी सांस ली, का उमर तुझ जैसे हजारों हुजूर के एक बाल पे कुर्बान हो जाए, मैं कुर्बान जाऊं खत्म नबुव्वत और नामूसे रिसालत की तमाम नेकियों पर, तमाम मुजाहिदों पर कुर्बान जाऊं। पर लोगों जब कोई नहीं था तो अबू बकर मेरे हुजूर पे फिदा होने वाला था, इसलिए मैं कुर्बान जाऊं हर उस मुजाहिद पर जिसने रसूलुल्लाह पर जान लुटाई है। मैं बदरियों पे भी कुर्बान जाऊं, मैं ओहद वालों पे भी कुर्बान जाऊं, मैं हुजूर के तमाम मुकद्दस सहाबा पे कुर्बान जाऊं, पर गल उत्थे ही है सोनिया, अबू बकर है। अबू बकर जैसा कौन है? हाय हाय। इसलिए फिर मुझे ये सदा लगानी है, मुझे ये कहना है कि मुझ पे यारे गार का
हाँ यार ये तो आपको आता है ये शेर, तो फिर जरा बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए ना। मुझ पे यार मुझ पे यार गार का अर्ज की सिद्दीक ने पेशे रसूल मालो जर क्या जान भी कुर्बान है, मालो जर क्या जान भी कुर्बान है, मुझ पे यार गार का एहसान है, मुझ पे यार गार का एहसान। मिले गया तुझको लक़ब सिद्दीक़ का, किस कदर अबू बकर तेरी शान है, किस कदर अबू बकर तेरी शान है, मुझ पे यार ये रसूले पाक का फरमान है, ओ ये रसूले पाक का फरमान। क्या मुझ पे यार वार का है, मुझ पे यार। अब जब आप बात को समझ गए, इस मुकद्दमे से ये बात साबित हुई कि ये अक्ल का ढकोसला ज्ञान किसी भी जगह नहीं चल सकता। कोई एक नेकी वहां चली जाती है कि जहां करोड़ों नेकियां मिलकर भी यार नहीं समझ आई, तो फिर आगे बढ़ो। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी हैं, बोलो ऊंचा। सिर्फ साहबी नहीं है, सुनिया खालिद बिन वलीद वो मुजाहिद साहबी है कि अल्लाह के रसूल ने इनको अल्लाह की तलवार करार दिया। सैफ मिन सयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार का नाम बोलिए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ये मुतकद्दिमुल इस्लाम है, ये अशर मुबशरों में से एक हैं। एक दिन हजरत खालिद और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की आपस में किसी बात पर नोकझोंक हो गई। भाई साहबी हैं, भाई हैं, आपस में होता रहता है मामलात में। हजरत खालिद बिन वलीद ने थोड़ी सख्त बातें कह दी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो जनाब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े नरम तबीयत, बड़े नरम मिजाज बंदे थे, वो दिल पे ले गए बात को, दौड़े दौड़े हुजूर की खिदमत में गए, वो जाकर हजरत खालिद की शिकायत लगा दी। सोचियो जरा, मौलवी नहीं है मुकाबले में, पीर नहीं है, कोई मुहक्किक नहीं है, अल्लाह की तलवार है, तलवार। 1000 मुरब्बा मील पर अकेला जनाब जंगें करके फतह पाने वाला, ईरान और रोम की जैसी उस वक्त की सुपर पावरों को जनाब नाकों चने चबाने वाला वो सालार आजम, वो अजीम सहाबी हजरत सईदुना खालिद बिन वलीद। कितना बड़ा सहाबी है, किसी के दिमाग का परिंदा वहां तक जा सकता है कि जितना बड़ा रुतबा है हजरत खालिद बिन वलीद का, बोलो। लेकिन बेशक कुर्बान जाए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, पर मुतकद्दिमीनुल इस्लाम जो हैं, जिन्होंने इब्तिदाई तौर पर हुजूर के आवाजे पर लब्बैक कहा, कुर्बान जाए खालिद बिन वलीद पर, लेकिन इब्तिदाई लोगों में से नहीं है, हुजूर के खिलाफ तलवार उठाने वालों में से भी हैं ये। यानी जंगे ओहद में तो ये दुश्मन की तरफ से आए थे, लेकिन बाद में जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, ऐसे फिर दीवाना वार इस्लाम की खिदमत की कि अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। अब आप बताओ, इतना बड़ा मुजाहिद साहबी, लेकिन चूंकि 15-16 साल, 17 साल, 13-14-15 साल जो है ना ताखीर के साथ इस्लाम कबूल किया। तवज्जो है, 13-14 साल ताखीर से इस्लाम कबूल किया, और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पहले इस्लाम कबूल किया। अब हुजूर ने क्या फरमाया,
मेरे नबी ने फरमाया बुलाओ खालिद को। खालिद बिन वलीद आ गए, सारे सहाबा को हुजूर ने खिताब किया, फरमाया तुम में से, ये हमें नहीं कहा। आज कई मौलवी हमें बयान कर रहे, तुम में से, हमें नहीं कहा, असीदे किसे खाते जी नहीं हैं। ये खालिद बिन वलीद को मेरे नबी ने फरमाया, और तुम में से अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ जितना सोना खर्चा करे, मेरे सहाबा, यहां हुजूर ने सहाबा का लफ्ज बोलकर, ये चूंकि कुल्ली मुतवाती है तो इसके अकदम अफराद मुराद लिए, यानी वो जो पहले पहले सहाबा है वो मुराद लिए। मेरे नबी ने फरमाया तुम में से अगर कोई आदमी ओहद पहाड़ जितना सोना खर्चा करे और मेरे सहाबा मुट्ठी बराबर जो खर्चा करे, अजर और सवाब में वहां तक ये तुम नहीं पहुंच सकते हो। सुभान अल्लाह। खालिद बिन वलीद करे ओहद पहाड़ जितना सोना खर्चा, अब्दुर्रहमान बिन औफ करे मुट्ठी। इसका मतलब यहां से पता चला, इसका मतलब है बाज शख्सियतों की नेकियां खुद ब खुद बड़ी होती हैं। यार खुदा के लिए यार, आपने मेरे मुकदमे को जाया कर दिया, इतनी बड़ी तफसील बयान क्यों कर रहा हूं मैं? इसका मतलब यह हुआ कि नेकियों को बज़ाहिर नहीं देखा जाएगा, किसने तीर मारे थे, किसने कितना किया। बाज शख्सियतों की नेकियां बाज वजूहात की बिना पर वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वहां कोई तुक नहीं, किथे मुट्ठी जो ते किथे तोला नहीं, पूरा पहाड़ सोने दा। इनके इन बिटवीन, इनके दरमियान तनासुब निकालो। मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया के किसी कैलकुलेटर में, दुनिया के किसी सुपर कंप्यूटर में भी इनमें तनासब आप नहीं निकाल सकते हो। हिम्मत है तुहाडी, और तुसी एक मुट्ठी जो ते तुसी 100 तोले दा तनासब कटोगे तो शारियां में चला जाएगा। तो जनाब पहली बात ये, ओहद पहाड़ जितने सोने की कीमत किसे प्यो लावेगा भाई? ओहद पहाड़ जितना सोना, उसकी कीमत, और मुट्ठी जो, इसकी कीमत तो तयशुदा है। मुट्ठी जो कितने के होते हैं? हद लगा लो 5 रुपए के होंगे, हद लगा लो 10 रुपए के होंगे। ओहद पहाड़ का सोना 10 रुपए, किड़ी मुनासिबत है? कोई मुनासिबत नहीं। और ये मुनासिबत बयान हुई है खालिद बिन वलीद की और अब्दुर्रहमान बिन औफ की। अक्ल के अगर दिमाग रोशन हो गया, अगर दिए को लाइट मिल गई, दिए को अगर चिंगारी मिल गई, अगर दिमाग में रोशनी आ गई, अब जरा अपने आप को हाजिर जानकर, जरा अपने आप को इस महफिल में थोड़ा मौजूद पाकर मुझे जवाब दो, अगर खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ के मामलात ये हैं, तो अबू बकर सिद्दीक और हमारे मामलात कहां कहां? यार मुझे यही आपको समझाना था, अल्लाह आपको जज़ा दे, आपने बड़े मजे से सुना। तो इधर से एक नुक्ता हमने और अखज़ किया, फकीर आज जरा मसला बयान करेगा, खुदा दी कसम खंग खत्म हो जाएगी सारी। मुझे अब यहां से एक और मसला हल हो गया कि बाज बंदों की नेकियां खुद ब खुद इतनी सुपर ऊपर डुपर हो जाती हैं कि वहां पर अकल का तराजू नहीं चलाया जा सकता। अच्छा, तो जब ये बात समझ आई ना, तो फिर अब हम कहते हैं कि वो लोग कि जिनकी नेकियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता ना, उनमें से जो सबसे ऊपर वाला बंदा है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। लिहाजा ये एक मुकदमा, ये बात, ये दलील खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अबू बकर अगर बदर में थे तो और नहीं थे, अबू बकर मुहाजिर थे तो और नहीं थे, अबू बकर ने ये किया तो और नहीं थे। गल मुक गई, गल मुक गई। ये खुसूसियत है अल्लाह। अब जब आपको ये बात समझ आ गई तो फिर ये नतीजे के तौर पर एक मुकदमा हमारा मुकम्मल हो गया कि अफजलियत का दारोमदार नंबर 1 कसरत सवाब पर। और कई लोगों ने सिर्फ का कसरत सवाब, सिर्फ कसरत सवाब पे नहीं है, वो सिर्फ कसरत सवाब पे नहीं है। एक हदीस दसन सुनान लगा, तुहाडे दिमाग की बत्ती फिर जरा थोड़ा तुहानू हैरान कर दईए, और थोड़ा तुहानू हैरान और परेशान कर दईए। मेरे नबी रहमत सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्यामुन लिल आमिल फी अजर 50 कीला मिन्ना या रसूलल्लाह काला बला मिनकुम। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है सियासता में से। हुजूर ने फरमाया कुछ अय्याम वो आने वाले, एक जमाना वो आने वाला है कि एक अमल करने वाले को 50 आमिलों का अजर मिलेगा। साहबा ने की हुजूर उस वक्त के 50 आमिलों का, ये आज फरमाया तुहाडे 50 दा तो उसदा एक
इसका मतलब ये हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि बाद वालों को कसरत सवाब में कुछ इतना ज्यादा मिल जाए कि जो मुतकद्दिमीन को ना मिला हो। लेकिन सुनो, उलमा ने कहा ना सिर्फ इस वजह से अबू बकर अफजल नहीं, एक और चीज भी है। वो क्या? फरमाया वही चीज है जो सबसे मुमताज करती है, और वो चीज है अकरम इंदल्लाह। बस वक्त मेरे पास, अब मैं कुर्बानियों में आपका नारा जरूर इसका जवाब देता, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बात को मुकम्मल कर लूंगा, समझावा गाल करिए। अब सुनो, एक बादशाह के सामने दो बंदे आए, एक बंदे ने भी चंगा काम किया, दूसरे ने भी। बादशाह ने एक को दिया 1000, और फैसला तुसी करना है। 1000 अशरफी दी, अशरफी दे के उसको कहा क्या बात है, इधर आ मेरे पास बैठ, उसको पास बैठा लिया। दूसरे बंदे ने भी चंगा काम किया, बादशाह ने कहा जाओ इसको ₹1,00,000 दे दो, उसने दिया, ठीक है जाओ भाई, चला गया। अब बताओ इन दोनों में से अफजल कौन है? और यार उसे 10,000 मिले, उसे 1,000 मिले। पता चला कसरत में तो वो है, पर करामत में ये है ना। यार मजा, खुदा की कसम मजा नहीं आया। आपने जनाब इस चीज को समझा नहीं है। और कसरत में तो वो है, लेकिन करामत में ये है। तो जे कसरत भी होवे, फिर करामत भी ऊपर डुपर होवे, उत्थे बनदा अबू बकर सिद्दीक। अब जरा एक कैलकुलेटर लेके बयो ना कि फिर जनाब जेड़ा एक लम्हे वास्ते हुजूर सैयद आलम दी कुर्बतां च रहे थे, उसका कितनी कुर्बतां दा मामला है। तो जेड़ा शुरू तो लेके क़यामत तक नाल ही नाल है, नाल ही नाल है। ये तो अबू बकर, ये तो रसूलुल्लाह का मामला है। और अल्लाह के दरबार का मामला क्या है? मेरा रब फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला, शान वाला, कुर्बत वाला, करामत वाला कौन है? जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। वसयजन्नबुहल अत्का, कुरान ने उस अत्का की तरफ इशारा किया। वो कौन है? अल्लज़ी युक्ति मालहू यतज़क्का, वो है जिसने अल्लाह की रिजा के लिए बिलाल को खरीदा, आजाद कर दिया है। तो यहां से दो चीजें साबित हो गई, कसरत सवाब भी अबू बकर का ज्यादा है और कुर्बत खास भी अबू बकर की ज्यादा है। ये दो चीजें मिल के क्या बनाती हैं? ये दो चीजें मिल के क्या बनाती हैं? अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक। यहां से हम अर्ज करना चाहते हैं, हम कुछ किताबों में गोताज़नी करते रहते हैं और ये मसाइल हमारे लिए बड़े आसान हैं। लिहाजा खाम मसले को समझे बगैर किसी को तफसीली कह देना, किसी को राबजी कह देना, किसी के ऊपर फतवे लगाना, ये जहालत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अब जो बंदा अफजलियत मुतलका अबू बकर सिद्दीक का इनकार करे वो हुआ तफसीली, और जो बंदा खास मामले में कहे फलाने मसले उमर आगे, फलां बात में अली आगे, वो तफसीली नहीं हुआ। अगर ये है तो फिर मैं पूछना चाहूंगा कि अबू बकर अफजल है कि जिब्रील अफजल है? मैं थोड़ी देर पहले हम बयान कर चुके हैं, अबू बकर अफजल है कि जिब्रील अफजल है? और जिब्रील अफजल है यार, खुदा के बंदो, कौन अफजल है? जिब्रील अफजल है। यहां पर क्यासों पे काम नहीं बनता। इसी जिब्रील को अगर हम देखते हैं तो ये जिब्रील आकर किसके बुए पे खड़ा इंतजार कर रहा है? ये इस तरह की इंडिविजुअली चीजें जो फजीलत के बाब से ताल्लुक रखती हैं, वो अफजलियत के टॉपिक में बीच में नहीं आती हैं। इसलिए हम आले सुन्नत का अकीदा है अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबू बकर सिद्दीक। बाकी रह गया मामला, जब हम कहेंगे आले बैत में सब तो हफ्ते कौन है? अली, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब मुतलकन कहा जाएगा तो नाम क्या आएगा? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। ये तफसील से बात हो गई है इस मौजू पर, कई चीजें रह गई हैं, फिर कभी सही। अल्लाह आपको सलामत रखे।